तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। और पहली खबर जो आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारी डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, स्पेसिफिकली कही तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहां से हमें एक नई डबल स्टैक ट्रेन का चलता हुआ नजर देखने मिला है। बेसिकली दोस्तों जो डीएफसी है वहां पर ज्यादातर स्ट्रेचेस में तो डबल स्टैक ट्रेन चल रही थी, लेकिन जो ये फाइनल सेक्शन है वो रिसेंटली खुला है, तो यहाँ से डबल स्टैक ट्रेन को जो है पास करने के लिए कुछ समय लग रहा था, लेकिन फाइनली लोडिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के वन ऑफ द रेयर सिस्टम्स में से बन गया है जहां पर पूरे नेटवर्क में इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक फुल हाइट कंटेनर ट्रेन्स आपको चलते हुए नजर आएगी। हालांकि डबल स्टैक ट्रेन्स दुनिया में चलती है, लेकिन ज्यादातर डीजल लोकोमोटिव्स के द्वारा खींची जाती है, तो यहाँ पर ये मेजर चेंज हमें देखने के लिए मिला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स के साथ के कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट एमएमआरडीए ने जो है स्पेसिफिकली बिड्स इनवाइट कर दिए हैं कोपरी पटनी नए क्रीक ब्रिज के लिए। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता, तो मुंबई के अंदर ईस्टर्न साइड में आपको नवी मुंबई देखने मिलेगा और आगे के फर्दर सबर्ब्स भी है। तो मेनली खाड़ी के ऊपर से कनेक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा ब्रिज अटल सेतु है, जिसके ऊपर आपको एक हल्का सा छोटा वाशी ब्रिज देखने मिलेगा, उसके ऊपर एक छोटा एरोली ब्रिज है और ये उसके भी नॉर्थ में बनने वाला एक ब्रिज है। अब ये जो लोकेशंस है कोपरी और पटनी, ये थाने ईस्ट से बहुत ज्यादा पास है, लेकिन ऑब्वियसली खाड़ी मैंग्रोव होने की वजह से यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। तो ये एक छोटा ब्रिज 6 लेन का होगा, केबल स्टेड ब्रिज ये होने वाला है। और यहाँ पर इसके वजह से कई लोग जो गीगाप्लेक्स में काम करते हैं, एरोले के मेजर आईटी पार्क्स में काम करते हैं, वो लोग सीधा जो है चल के ऑटो वगैरह से भी थाने स्टेशन ईस्ट से यहाँ पे पहुंच पाएंगे और नवी मुंबई के ट्रांस हार्बर लाइन को लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु से, जहां पर यहाँ की मच अवेटेड जो मेट्रो लाइन ब्लू है, इसकी टेस्टिंग अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी, ऐसी खबर हमें मिली है। अब इसका मतलब क्या है? ओआरआर जो आउटर रिंग रोड है बेंगलुरु का, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोड है। हजारों लोग लाखों लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे आईटी पार्क्स और कई आईटी पार्क्स बन रहे हैं और ऑब्वियसली इसकी वजह से ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और फ्यूचर में ये एचएसआर जैसे लोकेशंस को भी कनेक्ट करनी है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी इलाके है। तो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये लाइन वैसे 15 अगस्त 2026 को खुलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिले के बाद ये अक्टूबर में टेस्टिंग करेगी। विद इन अ फ्यू मंथ सारे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसके बाद में ये लाइन लोगों को सर्विस देना शुरू कर देगी। अगली खबर फिर से एक मेट्रो से रिलेटेड जो कि है चेन्नई मेट्रो, जब 14.6 किलोमीटर लंबा वडपल्लनी पूनमले स्ट्रेच जो है वो जल्द ही इनॉग्रेट किया जाने वाला है। प्राइम मिनिस्टर आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, ऐसा बोला गया है। बाईपास सेक्शन जो है 2nd और 3rd वीक ऑफ जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। 14.6 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, ये चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के अंतर्गत बनाया गया है और कॉरिडोर जो है 4 नंबर का है। तो ये लाइट हाउस और मरीना ब्रिज को जो है पूनमले बाईपास से कनेक्ट करेगा। बहुत लंबे समय से काम चला, 2021-2022 से इसके इनिशियल काम शुरू हो गए थे और यहाँ पर अभी ये एक हाईली इंपॉर्टेंट एरियाज में से गुजरने वाला कॉरिडोर फाइनली खुलेगा। वैसे चेन्नई मेट्रो का ओवरऑल जो प्लान 146 किलोमीटर का है, तो ये उसमें एक एडिशन होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है राजस्थान से, जिस स्टेट को मिला है अपना पहला बैरियर फ्री MLFF टोलिंग सिस्टम और ये NH48 पे बनाया गया है। अब राजस्थान के अंदर ये MLFF का मतलब है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, जहां पर गाड़ियों को बेसिकली रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, टोल गेट्स के ऊपर कोई बैरियर्स वगैरह नहीं होते और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन एंड फास्टैग बेस्ड टोल कनेक्शन यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली कहे तो दौलतपुरा टोल जो है वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अब दोस्तों दुनिया भर में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, भारत में ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं गया। कई जो मॉडर्न टोल स्टेशन हमारे देश के अंदर है, वहां पे ये सिस्टम्स अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि लोग जो है जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, किसी का नंबर प्लेट पे पत्ता चिपक जाता है, किसी के नंबर प्लेट का एक अक्षर जो है वो गायब हो जाता है और लोग जो है लूटते हैं गवर्नमेंट को, तो वहां पर जो है ये सिस्टम्स होने के बावजूद आगे एक बैरियर लगाना ही पड़ता है और इसकी वजह से जो है ट्रैवलिंग के टाइम पे टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अब सिस्टम शुरू किए गए हैं। गवर्नमेंट का ये भी उम्मीद है कि अगर कोई इस तरीके की बदमाशी करता है तो अगले टोल वगैरह पे जो है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन करेंटली इस तरीके के टोल्स देश में शुरू हो रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी ग्रुप से, जो कि हुगली रिवर टनल और बंगाल के अंदर आने वाले इंफ्रा एक्सपांशन के लिए एक्सप्लोरेशन करने वाला है। तो दोस्तों आप जानते हो रिसेंटली जो गवर्नमेंट चेंज हुई बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से इंफ्रा रिलेटेड कई बातें होना शुरू हुई। अब ऑनेस्टली कहूं तो इनमें से कई बातें अभी तक बहुत प्रिलिमिनरी बेसिस पे है, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स है जिनको फिर से रिवाइव किया जा रहा है। इनमें से एक जो है हुगली रिवर के नीचे की टनल है, जहां पर कोलकाता के ट्रैफिक और फ्रेट मूवमेंट के
अंदर आने वाले चैलेंजेस को बड़े लेवल पे कम किया जा सकेगा। तो अडानी ग्रुप भी यहाँ पर जो है कोशिश करने वाला है कि इनको भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले जो कि एग्जीक्यूट कर सके अपने पोर्टफोलियो के अंतर्गत। अगली खबर दोस्तों ये केरला से, जहां पर अक्कमली अरूर NH 544 बाईपास जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है। अब ये जो रोड है ये न्यू गवर्नमेंट आने के बाद में जो डिसाइड किया गया, अर्लियर प्लान था कि अंगमल्ले कुदनूर बाईपास जो है ये एक्सटेंड किया जाएगा अरूर तक, लेकिन रिवाइज अलाइनमेंट के हिसाब से अभी 50 किलोमीटर इसको कर दिया गया है और 70 मीटर वाइड ये कॉरिडोर होगा, जब इस स्कोप ऑफ एक्सपांशन 10 लेन्स तक भी यहाँ पर छोड़ा जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये झारखंड से, जहां पर स्टेट को मे भी मिल सकता है 7,600 करोड़ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जहां पर झारखंड को रिवाइव एक मिल सकता है उनके शहरों के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 1,900 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देगा, स्टेट जो है वो भी तकरीबन 1,900 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देगा, और बाकी जो है मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग यानी लोन्स, डेट, बॉन्ड्स वगैरह से पैसे रेज करके 80 कैटेगरीज ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिन्यूएबल होते हुए हमें नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों और ये नए बीकानेर अहमदाबाद ट्रेन सर्विस से रिलेटेड, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो ये सर्विस जो है वेस्टर्न रेलवेज की और वेस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। बॉर्डर रीजन जो है वहां पे नई लाइंस बनी है, डबलिंग के काम चल रहे हैं, स्टेशनरी डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो नए सर्विसेज भी शुरू होने हैं, तो वो भी यहाँ पर अब किए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों ये जयपुर से, जिन्होंने ऐड किए हैं 29 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर PM-E बस सेवा स्कीम। तो ये बसेस जो है इनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्पीड के अंदर, फ्लीट के अंदर ऐड होंगे, और जो CM वगैरह है वो बस के इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर अवेलेबल थे। 18 बसेस जो है वैसे यहाँ पे भिलवाड़ा में भेजी जाएगी, और बसेस जो है जयपुर वाली 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसेस है जो कि बागराना डिपो में से ऑपरेट की जाएगी। आज के आस्क मिट्टी सॉल्व के बारे में बात करें तो निपॉन दास पूछते हैं, वी ऑल नो हाउ पुअर PWD रोड्स जनरली आर, देन व्हाई गवर्नमेंट नॉट ट्राइंग टू स्ट्रक्चरली चेंज PWD और ट्राई टू समवॉट मर्ज एंड मेक PWD अ सब्सिडरी ऑफ रोड मिनिस्ट्री। देखो PWD जो है ना वो एक नहीं है, PWD सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, PWD जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है, और हर स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से PWD थोड़ा अलग अलग काम कर दिया है। देखो लेकिन PWD को चेंज करने में दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे इतने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे पैसे खाने में इन्वॉल्व है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज विद इन से तो आना दूर की बात रही, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है, जो इंजीनियर्स है, जो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, ये PWD से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो वहाँ पे नहीं आएगा। तो जनरली पॉलिटिशियन जो है उसको अगर कोई स्टेटमेंट वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तब हमको SPVs बनते हुए नजर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल DMRC हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे NHAI जो है नेशनल लेवल पे हाईवे संभालती है, जो शहरों की मेट्रो कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर, तो रोड के लिए हमारे पास में MRIDC भी MRIDC भी है, MSRDC भी है, ब्रिजेस के लिए भी अलग कॉर्पोरेशन है। तो इस तरीके कॉर्पोरेशन बना के एग्जीक्यूशन करना पड़ता है ताकि PWD के जो जाल है उसमें चीज़ें फंसे ना। तो ये बहुत दूर की बात रही कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, बस इनको जो है बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट नई बॉडीज़ बना सकती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, नए ऑल्टरनेटिव को खड़ा किया जा सकता है, और करेंटली सिस्टम जो है वो खुद नए ऑल्टरनेटिव से डरता है, तो वो बात बहुत ज़्यादा फ्यूचर में दूर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर इस इंफ्रा न्यूज़ सीरीज़ को फॉलो करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम वीकली 2 बार इन वीडियोस को आपके लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे, और हमारे चैनल पे बाकी भी आपको कई सारे इंफ्रा एंड रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस देखने को मिलेगी। मर्चेंडाइज आप चेकआउट कर सकता हो, हाँ मर्चेंडाइज आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, जहाँ पर आप हमें उसके द्वारा सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।